सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल सभी लोगों के? सभी को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। और जहां पर हम लोग आज कर रहे हैं क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी का पार्ट नंबर 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 यानी 2 पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूं। जहां पर हम लोग क्या कर चुके हैं, वर्क की ब्रीफ डिस्कशन पार्ट 1 में कर चुके हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसका ब्रीफ डिस्कशन पार्ट 2 में कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। सो आज का जो पार्ट रहने वाला है बहुत छोटा पार्ट रहने वाला है। सिर्फ इसमें हम पावर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है पावर, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट की वीडियो लेक्चर होने वाला है। सो बहुत छोटा वीडियो ये रहने वाला है पार्ट 3। सो बिना वक्त गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर। पावर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर क्या होती है? या तो इसको आप बोल सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किसी वर्क का रेट क्या होता है, करने का क्या रेट होता है, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या किस रेट से आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो। समझाता हूँ, समझ तो आ ही रहा होगा, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा क्या होता है इसका मतलब। कि देखो पावर का मतलब आपने सुना है, जैसे आप दो व्यक्ति को देखते हो, ठीक है ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल से समझते ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपके पास 10 किलो का एक बैग है, ये हमारे पास क्या है, एक 10 किलो का बैग है, और हमारे पास दो व्यक्ति हैं, पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। जो पर्सन नंबर 1 है, मान लेते हैं ये 12 साल का बच्चा है, ठीक है, 12 ईयर ओल्ड, और ये एक पर्सन नंबर 2 जो है वो एक 20 साल का बच्चा है, यानी 20 ईयर ओल्ड। ये जो 12 साल का बच्चा है, अब जाहिर सी बात है 12 साल का बच्चा ये 10 किलो की बोरी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, और ऐसा यही सेम काम हमने 20 साल के बच्चे को भी दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये काम, यानी यहाँ पर वर्क करना है, हमें क्या करना है, वर्क करना है। और ये वर्क कौन सबसे तेज करेगा? देखो काम कर दोनों सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। मान लो यहाँ से हमें 1 किलोमीटर या फिर मान लेते हैं 200 मीटर लेके जाना है इस बोरी को, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें लेके जाना है, यानी कुछ वर्क करना है। ये काम दोनों ही कर सकते हैं, यानी पर्सन नंबर 1 भी करेगा, पर्सन नंबर 2। लेकिन जल्दी कौन करेगा? यानी ये काम करना दोनों के बस की बात है, लेकिन इस कार्य करने की जो क्षमता है ना, जो इस कार्य की क्षमता है, जो इस कार्य को सबसे जल्दी कर देगा, यानी जो कार्य करने का रेट है, दर है, वो किसका है? पर्सन नंबर 2 का, क्योंकि 20 साल का है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है। यानी किसी कार्य को करने की क्या दर है, क्या रेट है, यानी या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप किसी जो एनर्जी है आप किस रेट से ट्रांसफर कर रहे हो। रेट का मतलब दर, हिंदी में दर होता है। जैसे कि आपको मैंने समझाया कि आप खुद ही सोचो ना, कोई भी कार्य ले लो, 2% में डिवाइड करो। एक आप खुद ही ले लो, आप एक बड़ा बच्चा ले लो, एक छोटा बच्चा ले लो, कोई भी कार्य, ठीक है। आपको जाहिर सी बात है जो बड़ा बच्चा है वो जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है। ये कैसे पता आपको? क्योंकि वो उसी काम को उतनी जल्दी कर देता है जितना दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। क्या दोनों काम कर सकते हैं? दोनों करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जल्दी करता है, यानी उसको वो उसका एनर्जी का ट्रांसफर करने का रेट ज्यादा है, मतलब वो जल्दी कर लेता है वो कार्य को, यानी उसके पास पावर ज्यादा है। समझ आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि पावर क्या है, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा अपने पास? पावर का फॉर्मूला हो जाता है वर्क अपॉन में टाइम। अच्छा एक बात समझो, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन में टाइम। यही होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या आ गया? पावर का एक और फॉर्मूला आ गया फोर्स इनटू में वेलोसिटी। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, चलो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। एक वॉट में 1 जूल पर सेकंड होता है। भाई नॉर्मल यूनिट क्या होती है? वर्क की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट हो गई जूल पर सेकंड, और इसकी ऐसा यूनिट होती है इसको वॉट। वॉट से बुलाते हैं, तो 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं 1 किलो वॉट में 1000 जूल पर सेकंड होते हैं। क्लियर है क्या? बहुत छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका थोड़ा सा माइंड और खुल जाएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम गिवन, देख लो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो कंज्यूम करता है 3600 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी या वर्क बात एक ही होती है, आपको पता है। तो कितना वर्क या कितनी एनर्जी है? 3600 जूल वर्क जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कंज्यूम करता है। कितनी देर में करता है? 1 मिनट में करता है। यानी टाइम कितना दे रखा है? 1 मिनट। सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 60 सेकंड आएगा। कह रहा है फाइंड इट्स पावर, आपको पावर बतानी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क कितना है? 3600 है। टाइम कितना है? 60 सेकंड। 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 6 36, तो 60 60 वॉट। तो
आंसर क्या है बेटा 60 वॉट आ गया। क्या समझ में, पहले का आंसर कैसे आया। आंसर नंबर 2 क्या बोल रहा क्वेश्चन, कह रहा है इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बॉडी है ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। चलो क्या क्या बात बोल रही है जरा ध्यान से समझो। आपको आप कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो चीज़, वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी 2 मीटर पर सेकंड, और कितना फोर्स लगाना है तो वो उस वेलोसिटी से घूम रही है 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं। आपसे पूछ लिया पावर, ध्यान से देखो पावर का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स और वेलोसिटी दे रखी है, वर्क और टाइम नहीं दे रखा। सो क्या हो सकता है, फटाफट से लगाओ, फोर्स इंटू में वेलोसिटी, फोर्स कितना है 10 इंटू में 2, यहाँ से आ गया 20 वॉट। क्लियर है क्या सबको, सबको क्लियर है क्या। आंसर नंबर 3 पे आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर नंबर 3 पे आ रहे हैं, क्या बोल रहा है, ए बॉय ऑफ मास 50 kg, एक लड़का है जिसका कितना वजन है 50 किलो वजन है, वो रन करता है अप अ स्टेयरकेस, मतलब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, और कितने स्टेप चलता है 45 स्टेप चलता है, कितने स्टेप चलता है 45 स्टेप चलता है, कितने टाइम में 9 सेकंड में। एक काम करो, मास कितना दे रखा है बच्चे का, मास दे रखा है 50 किलो, उसने कितने स्टेप्स चले हैं 45 स्टेप्स चले हैं, इसको हम लिखते नहीं, अभी 1 मिनट रुक जाते हैं। टाइम कितना लगा इसको ये काम करने में, 9 सेकंड लगाए। अब ये कह रहा है कि एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो 45 स्टेप की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ 45 स्टेयर केस, ठीक है, 45 स्टेयर केस की हाइट कितनी होगी, 45 इंटू में 15, ठीक है। यहाँ से जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगी आपके पास, ये देखो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ को करना कैसे है। यहाँ से आपको मिल जाएगी हाइट, चलो मैं कर ही देता हूँ, 45 इंटू में 15, 5 5 जा 25, 5 इधर 2 इधर, 5 4 जा 20 और 22, 5 4 5 5 6 7 4 5 6 675, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आ गया क्या हमारे पास बेटा, सेंटीमीटर में आ गया हमारे पास कि जो एक सीढ़ी है वो 15 सेंटीमीटर की, तो 45 सीढ़ी कितनी होगी 675 सेंटीमीटर, यानी वो बच्चा 675 सेंटीमीटर हाइट पे चढ़ा है ना। आपको m पता है, h पता है, हाइट पता है, टाइम पता है, आपसे पावर पूछी गई है। एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, वर्क अपॉन में टाइम, यही होता है बेटा। वर्क एनर्जी होती है, और यहाँ पर देखो कोई चीज ऊपर चढ़ रही है तो कौन सी एनर्जी होती है, जब आप ग्राउंड से ऊपर लेके जाते हो पोटेंशियल एनर्जी होती है, समझ आ रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी तो वर्क होता है आपको पता है ना, तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं mgh पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, और अपॉन में टाइम, m कितना है 50, g कितना है, g की वैल्यू देखो बोला 10 रखनी है आपको, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट है 675 सेंटीमीटर, ठीक है, 675 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है, 675 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 से इसको कर देंगे डिवाइड, और आपके पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है अपने को 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा ना 6.75 मीटर, ठीक है, और आपके पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 9 सेकंड। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास पावर आ जाएगा, तो आपको ये खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको ऐसे का ऐसा आप उतार लो। और आज की वीडियो में इतना ही बेटा, हम